राधे राधे एवरीवन। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे राधे आप? राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। सब लोग अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं, प्रेस कीजिए और राधे राधे बोलिए। राधे राधे में कुछ नहीं आता। नहीं तो गुड राधे इवनिंग। राधे मैम। राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को यहाँ देखकर। क्यों? क्योंकि प्रियंका जी, राधे राधे। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल न्यू है, कलर थेरेपी। है ना? बहुत सारे लोग इस टॉपिक से वाकिफ होंगे और बहुत सारे जो पर्सन उनको नहीं पता होगा कलर थेरेपी क्या है। हमने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, लाल किताब में भी कई बार कलर थेरेपी कुछ टीचर सिखाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि सेवन चक्रस जब हमारे इनबैलेंस होते हैं या बैलेंस होते हैं कई लोगों के, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या डिसीज आती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आपका कैमरा ऑन हो जाए, पूरी की पूरी स्क्रीन की कैमरा ऑफ है। नितिका जी, लक्की जी, है ना? कैमरा ऑन कीजिए, ताकि आप कैसे बैठे हैं, क्या आपकी वाइब्रेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू। नेहा थापर जी, थैंक यू। वंदना रावल जी, सरस्वती जी, दिव्या वी, है ना? सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक है। कैमरा ऑन करने से भी आपके चक्र बैलेंस होते हैं। कौन सा मैं आपको बताऊंगी। नीता जी, इस वाली स्क्रीन पे भी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप बाहर हैं कहीं ऑफिस में, इट्स ओके। अगर आप आज यहाँ कनेक्ट हुए हैं, इट मीन्स कि कोई ना कोई आपका इंटरेस्ट होगा अकल्ट, मतलब इस लाइन में, कलर थेरेपी के टॉपिक में, तभी हम आए हैं। इस करके मेरी आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के विनती है कि कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जिन लोगों ने सुना। ओके नीता जी, इट्स ओके। जो लोग बाहर हैं, इट्स ओके। जैसे कि मैंने बोला कि आज हम पढ़ेंगे कलर थेरेपी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में 8 से 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करती हूँ मैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी और लाल किताब, दोनों ही ऐसी इजी साइंस है कि आपकी लाइफ की जो भी प्रोटेक्शन है आपको सामने आकर मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज, इसमें रेमेडी भी होती है, और रेमेडी आजकल किसको नहीं चाहिए होती है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे छोटी बड़ी सारी जितने भी मोडालिटी है वो मैं खुद करवाती हूँ, कुछ हमारे टीचर्स भी हैं। लेकिन आज हम किस लिए जुड़े? कलर थेरेपी। कि क्या रंगों से भी हमारी जिंदगी में कुछ डिसीज कम हो सकती है? यस। जब मैंने ये सीखा था तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि क्या होती है कलर थेरेपी। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने सुना है कि कलर थेरेपी क्या होती है। चाहे आपकी कुछ डिसीज इससे क्योर भी हुई होंगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनका तो फॉल्ट ही नहीं है। रश्मि जी ने सुना है, ओके। कभी किसी ने अप्लाई भी करा है? प्रियंका ने भी सुना है, ओके। बस और किसी ने? और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं पता, कि कोई आइडिया नहीं है कि क्या है। जिम्मी जी कह रही है इनको कोई आइडिया नहीं है, ओके। नीलम ने सुना है, ऑफ कोर्स। अनिल जी ने भी सुना है। कोई ऐसा पर्सन जिसने अप्लाई किया हो, चाहे कहीं से भी सुना हो, आपने यूट्यूब पे सुना हो, खुद आपने अप्लाई किया हो, कि वर्षा को कोई आइडिया नहीं, ओके। जूम यूजर को कोई आइडिया नहीं, नितिका को आइडिया नहीं, ठीक है। ओके, संध्या जी कह रही है अप्लाइड अकॉर्डिंग टू चक्रा, वेरी गुड संध्या जी। रश्मि कह रही है मैंने किया हुआ है। अच्छा रश्मि जी, आपने कोर्स किया हुआ कलर थेरेपी का प्रॉपर, या फिर आपने यूज ही किया हुआ है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। साक्षी ने भी सुना है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। अब जिन्होंने सुना है, इंदु जी ने नहीं सुना, जिन्होंने सुना है या नहीं सुना, इट्स ओके। आज हम समझेंगे। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे बच्चों को कोई आइडिया नहीं, ठीक है। आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी, क्या कलर से भी हमारी लाइफ में चीजें ठीक होती हैं? है ना? जब मैंने सुना था इतने साल पहले तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जैसे मैं आज ही अपने बच्चों को वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया कि मेरी कुंडली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, है ना? ऑफ कोर्स जो भी हम यहाँ पे बैठे हैं 90s अराउंड लोग, सबकी जिंदगी में परेशानियां होंगी, है ना? तब भी हम यहाँ पे भीड़ भाड़, घूमना फिरना, मार्केट छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, कि हमें सोल्यूशन मिल जाए। या फिर हमारा इंटरेस्ट होगा। अगर किसी की एक परेशानी है तो किसी की दो पर होगी जरूर। अब सबसे पहले आप लोगों को काम करना है कि आपके घर में अगर कलर है, स्केच पेन तो लेके आ जाइए। किसी के छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जो भी हैं, आज आपको मैं एक मैजिक दिखाती हूँ कि कैसे होता है। स्केच पेन अगर आपके पास है तो लेकर आइए। क्रियॉन्स हो फिलहाल तो, कोई भी कलर अगर आपके पास है उसको लेकर आइए। और एक एक्टिविटीज करेंगे,
ताकि आपको समझ में आ जाए कि कलर थेरेपी है क्या। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, यस उनके पास तो होगा ना, बच्चे दीवारों पे चलाते हैं, ड्राइंग का शौक है, होगा तो सही। मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ 2 मिनट का, लेकर आइए कोई भी कलर। अनिल जी 4 5 6 सारे कलर लेके आइए। आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप कौन सा चूज करेंगे, और वही जो कलर होगा हमारी जिंदगी में हमें क्या देता है वो हम पढ़ेंगे। संजय जी कह रहे हैं उन्होंने भी सुना, ठीक है। आई होप सो। कोई कलर हो मैं वेट करूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। 2 मिनट, कलर लेके आइए, कोई भी कलर है। एक नहीं लेके आना, 3 4 लेके आएंगे, उसको अपने सामने डिस्प्ले करेंगे। एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा है, वो उठा लीजिए। और अपना नेम का फर्स्ट अल्फाबेट लिखिए। कलर आपकी अपनी मर्जी का, आपके अंदर मन से जो भी आ रहा है कि यार मुझे मेरा तो फेवरेट कलर यही है। 5 6 कलर संजय जहान जी के पास बहुत सारे कलर हैं, ठीक है संजय जी। कोई भी कलर उठाइए, जो आपके मन से आवाज आ रही है उस कलर से अपने नेम के 2 अल्फाबेट, जैसे संजय जी का बता रही हूँ ऐसा, और एक कुछ भी लिखिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मेरे पास तो एक ही कलर है, तो मैं तो इसी से लिखूंगा, है ना, तो वो चीज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। 4 5 6 कलर होने चाहिए, उसमें से जो भी आपके मन से आ रहा है उसमें लिखिए। श्री शाहिल सर, है ना सर? हाँ बहुत सारे कलर है, ठीक है। ठीक है सर, कोई भी लिखो। अच्छा, संध्या जी ने ग्रीन यूज किया है, नीता ने रेड किया है, और नीलम ने येलो किया है, ठीक है। और ममता ने सर मिली जुली लैंग्वेज होगी, है ना। ब्लू किया हुआ है, पिंक व्हाइट रेड क्रीम, ओके। पूजा जी ने बहुत सारे कलर यूज करे हैं, ठीक है। ग्रीन किया है, ठीक है जी, ठीक है। रेड किया है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन लोगों की, क्योंकि रेड के ज्यादा आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी ब्लू रेड रेड, है ना, रेड ब्लू, सारे मंगल प्रधान लोग हैं यहाँ पे। रूट चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। रेड, बहुत सारे बच्चों ने रेड किया है। यस पूजा जी, श्योर आफ्टर दिस, है ना। जिमी ने पिंक किया है, ठीक है। रेड कलर जिन्होंने भी चूज किया है, हमारे में से जो भी लोग हैं जिन्होंने रेड कलर यूज किया है, ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा अगर आपने रेड कलर यूज किया है। एनर्जी आपके पास बहुत होती है। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे रूट चक्र का भी कलर रेड ही होता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रही मराठी किसने लिखी है ना, मुझे और मराठी भी नहीं आती। अब मैं इतनी भी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मुझे मराठी आ जाए, है ना, मैंने सीखी नहीं है मराठी इसलिए। यस, सर ने इंडिगो कलर यूज किया है। सर पहले जानते हैं आप कलर के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में? अनम्यूट करेंगे सर। सबसे अलग कलर सर ने यूज किया इंडिगो, वेरी गुड। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, आपने कभी यूज की है कलर थेरेपी, या फिर आपने हाँ यूज हाँ किया? हेल्थ। हाँ हेल्थ के लिए यूज किया मैं, 1 साल हाँ तो कोर्स हो गया है मेरा। इसी करके तो सर आपने कलर ही ऐसा चूज किया है कि अच्छा ही अच्छा होगा ना, क्योंकि आपको पता है सब कुछ। ठीक हाँ है सर। मैंने बोला था रैंडम यूज करना है, ठीक है। सर को नॉलेज है, इस करके उन्होंने इंडिगो वॉयलेट कलर, ठीक है। अब पर्पल कलर जिन लोगों ने भी यूज किया है, या जिन्होंने उठाया है कि यार मैं तो अपना नाम नीतू पर्पल से लिखूंगी, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, ना, या भगवान की तरफ अलाइन होना चाहते हैं। अकल्ट का कलर है कौन सा? आपका पर्पल। ऐसे लोगों में कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग चीजों को लेट गो करते हैं, ठीक है यार तूने जो बोलना था बोल दिया, अब छोड़ो इस बात को, कौन पकड़े। जो भी जिन्होंने पर्पल कलर यूज किया है, एक बार बताइए कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। पहले तो रेड वाले हैंड रेज कर ले। जिन्होंने भी रेड किया था यूज, वो हैंड रेज कर लें कि हाँ हमने रेड कलर यूज किया था और हमारे अंदर ये चीजें हैं। जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए रेड वाले। नीता जी आपने किया था डियर। नीता जी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं आप मेरे साथ, राइट? हाँ जी, हाँ जी, नीता जी अनम्यूट करेंगे। जी मैम, पहली बार जुड़ रहे हैं और कलर थेरेपी भी पहली बार देख रहे हैं। ओके। नीता जी आपने रेड कलर यूज किया, मैंने बताया कि ऐसे लोगों में बहुत एनर्जी होती है। ऐसे जी लोगों को स्टमक से जुड़े हुए इश्यू होते हैं। ऐसे लोगों को थकते नहीं है, जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन गुस्सा अग्रेशन होता ही होता है आपके अंदर। ऐसा कुछ रिलेट कर पा रहे हैं नीता जी?
म्यूट है मैम, आप अनम्यूट कीजिए। फिर से म्यूट हो गए। एनर्जी सारी म्यूट में निकल रही है नीता जी। हाँ जी। मैम गुस्सा तो नहीं आता है, ओके। हंसते रहते हैं हमेशा, बस बाकी एनर्जी रहती है, हम्म। पॉजिटिव है बस। ठीक है, स्टमक से जुड़ा कोई इशू है आपको? नहीं, ब्लॉटिंग, इस वक्त गैसिटी? नहीं है। स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए इश्यू हैं कुछ। ठीक है, मतलब आप जानती हैं चक्रस के बारे में, आपको नॉलेज है। जी, मैं रेकी मास्टर भी हूँ। बस फिर ठीक है, फिर तो कैसे इशू होना अब, है ना, पहले बताना ठीक है। हाँ जी। नेहा थापा जी, अनम्यूट करेंगे मैम। हाय मैम। हेलो जी। मैंने आपने भी रेड कलर यूज किया मैम? यस मैम। हाँ एंड जी। आपने सही बोला कि मंगल प्रधान, आई एम नंबर 9 एंड ऑल्सो आई एम मांगलिक। ओके, मंगलिक में ठीक है। तो गुस्सा हाँ, आता है ऑफ कोर्स, ये अब तो दो आता राही है नहीं। लेकिन आई आई बैलेंस माई सेल्फ, आई डू ग्राउंडिंग, आई डू मेडिटेशन, बहुत कुछ करती रहती हूँ, सो बैलेंस रहती हूँ। यस ठीक। कलर थेरेपी के बारे में सुना है मैम आपने पहले से? यस मैम। कभी बट अप्लाई बहुत किया है? ज्यादा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बहुत। डेप्थ नॉलेज नहीं है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। साक्षी जी, अनम्यूट करेंगे। यस मैम। हाँ जी साक्षी जी, आपने भी रेड कलर चूज किया है? रेड कलर यूज किया है। हाँ जी मैम, जो मैं बता रही हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो उससे? हाँ, पेट पेट थोड़ा ये होता है। डिस्टर्ब रहता है, ठीक है मैम, थैंक यू। हम्म। अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, सिर्फ हमने भी ये पढ़ा है कि ये वाला कलर जब हम यूज करते हैं तो ये होता है। अब बहुत सारे लोगों ने येलो भी लिखा था। येलो कलर अगर आपने चूज किया है तो स्टमक से जुड़ा हुआ इश्यू इन लोगों को भी होगा। नींद में प्रॉब्लम होगी ऐसे लोगों को, स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, है ना। अब ऐसे लोगों का नेचर ना हैप्पी रहना होता है, हंसना, जैसे भी बोला नीता जी ने, मेरा नेचर है हैप्पी रहना। ऐसा नहीं होता कि ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहती, प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ऐसे लोगों का मेरा नेचर ही हंसने का है, चाहे कोई भी समस्या आ जाए। तो ऐसे लोगों का नेचर होता है हैप्पी रहना। चाहे मैं कह रही हूँ दुखों का पहाड़ भी टूट जाए तब भी वो हंसते ही रहते हैं। जिन्होंने येलो कलर यूज किया है, आभा ने किया है। अब चैट बॉक्स में लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर हम बात करते रहेंगे हमारा मेन चीजें निकल जाएंगी। चैट बॉक्स में लिखिए जिन्होंने बोला है कि हाँ हमने येलो लिखा और ये और। आभा जी बताइए, बाकी तो ऊपर चलेंगे सारे। आभा कह रही है यस। ठीक है, बाकी और भी किसी ने लिखा था ना येलो। ब्लू कलर पे लिखा है जिन्होंने, ब्लू कलर अगर आपने चूज किया है। नीलम जी कह रही है यस, स्टमक में प्रॉब्लम नहीं है, जितेंद्र जी कह रहे हैं ठीक है। अब जिन्होंने भी ब्लू कलर यूज किया है, रिद्धि कह रही है यस। तो ऐसे लोगों का नेचर डोमिनेटिंग होता है ना, लोगों को डोमिनेटिंग कह लो या स्टबन कह लो या जिद कि मुझे ये काम करना है तो करना है, अपनी जिद पे अड़े रहते हैं ऐसे लोग। जिन्होंने भी ब्लू कलर यूज किया है, ऐसे लोगों को ये लगता है कि मैंने ये ऑर्डर पास कर दिया, अब ये काम होना ही चाहिए। उनको लगता है कि भैया मेरी सुनवाई होनी चाहिए। और एक्चुअल में आपको मैं रियलिटी बता दूं, धीरे धीरे ऐसे लोगों को लोग सुनते भी हैं। मान लीजिए आपके घर में है कोई पर्सन जिसने ब्लू कलर सुना, या आप में से कोई है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका नेचर क्या है कि भैया मुझे डोमिनेटिंग प्रधान की मेरी बात सुनो, और उनकी बात धीरे धीरे सुनी भी जाएगी। नरेश जी कह रहे हैं यस, ममता जी कह रही है यस, इंदू कह रही है यस, रिद्धि कह रही है यस, है ना। बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेट किया कि यस। एक कलर और करते हैं। ज्योति जी, हेलो ज्योति जी। ऑक्सी रिच जी भी कह रहे हैं यस, है ना, ये कलर ही बता देगा, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं कि रेड और ब्लू। कई लोगों ने उठाया होगा पेन की चल रेड उठा लेते हैं, फिर उठाया होगा चल ब्लू भी उठा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बातों को ब्लंट तरीके से लोगों के सामने बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, मैंने उसको या तो वियर कर लिया या फिर मैंने पेन से लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपनी बात कहनी कहनी है, सामने वाले को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
हमारी लाइफ में जो भी कलर हम पसंद करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को भी जो है ना वो दिखाता है। गुड इवनिंग मम्मी जी। वो हमारी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है, जो भी कलर आपने चूज किया है उसके जैसा नेचर होगा हमारा। जैसे नेहा ने बोला कि मैं मंगल प्रधान हूँ, है ना, आई एम रूलिंग फॉर प्लेनेट मार्स, तो इन्होंने रेड ही चुना। अब ऐसा नहीं है कि नेहा हर जगह रेड पहन के जाती होगी, लेकिन जहां पे नेहा को ऑप्शन मिला वहां नेहा ने रेड को उठाया। ठीक है सरिता जी, पर्पल अब इसके बाद बताती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि अभी ऐसे लोगों को स्पिरिचुअली बहुत अलाइन होना होता है, भगवान की पूजा पाठ करनी होती है, ऐसे लोगों को एकांत पसंद होता है। अब बात करते हैं ग्रीन कलर की। जिन लोगों का ने भी ग्रीन कलर सुना है, ऐसे लोग प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं। जो इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत बैलेंस होते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पे हमें रोना आ जाता है। मुझे अर्चना जी दिख रही है सामने, अर्चना जी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं लड़ाकी नहीं हूं लेकिन मुझे रोना आ जाएगा कि इन्होंने मुझे क्यों बोला, है ना। इस टाइप से कलर जो होते हैं हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे मैंने बोला जिन लोगों ने ग्रीन कलर चुना, तो ऐसे लोग एक छोटी सी बात पे, ऐसा नहीं है कि फीमेल अगर कोई मेल है तब भी आपको लोगों की बातें बुरी लग जाएंगी कि यार उसने बोला और उसको नहीं बोलना चाहिए था। तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर कुछ चीजें बताई कि कैसे कैसे हमने कलर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कलर करते क्या है और कौन सा कलर हमारे कौन सी चक्रा से अलाइन होता है। फर्स्ट, सेकंड चीज ये कि कौन सा चक्रा जो है हमारा इनबैलेंस होता है। ऑफ कोर्स जैसे मुझे पता है कि आप लोग यहाँ रेमेडी लेने आए होंगे कि हमें अपने कौन से फिंगर पे कौन सा कलर अप्लाई करना है जिसकी वजह से हमारी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम कम हो जाए, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, कि ज्यादा चक्रा नहीं पढ़ेंगे, एक दो चक्रा पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जिन लोगों ने पहले पता है या पढ़ के आए हैं तो ऑफ कोर्स वो भी ध्यान से सुनेंगे। मे बी जब भी हम बहुत बार पढ़ते हैं तो कुछ नया मिलता है। ठीक है, एक बार देखते हैं, पीडीएफ खोल लेते हैं। जब हमारा, अच्छा एक और चीज, हमारी लाइफ में जैसे मैंने बोला ना, अब जैसे नेहा मुझे ब्लू में दिख रही है, या जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मैं दो तीन ही कलर पहनता हूं, है ना, तो आप ये भी देखना कि ऐसे लोगों की धीरे धीरे पर्सनैलिटी जब हम बढ़ेंगे उसी कलर जैसे हो जाती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को ब्लैक दिखता है, कई लोगों को है कोई ऐसा, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको सिर्फ, कई लोग कहते हैं मुझे एक ही कलर दिख रहा है ब्लैक, है कोई कि आपको कलर दिखता ही नहीं है। ब्लैक आपके स्पेस का कलर होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईश्वर दिखेगा दिखेगा। यस, नहीं दिखती मैम, यस। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा ध्यान नहीं लगता, है ना, बिल्कुल भी, जब हम थॉटलेस सिचुएशन में होते हैं ना, जब हम बिल्कुल कुछ नहीं सोचते तब जाके आपको ब्लैक कलर दिखता है। अब ये किस किस ने सुना है बचपन में कि सूर्य के साथ घोड़े होते हैं, इंद्रधनुष के साथ रंग होते हैं? है कोई जिसे सुना? ऑफ कोर्स सबने सुना होगा, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। यस, अर्चना जी कह रही है यस, जितेंद्र जी कह रही है यस, नीता जी ने, सबने सुना है ना, कि सूर्य के जो घोड़े होते हैं सेवन, उनके कलर होते हैं, इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो भी सेवन सेवन होते हैं, है ना। अब क्या ये कलर हमारी लाइफ में कुछ मैजिक कर सकते हैं? यस। अब ये देखेंगे विप ग्रो, है ना। अब यही सारे कलर हैं हमारे सेवन चक्रास के। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और red for R for red।
इंद्रधनुष के 7 कलर और हमारे 7 चक्रा भी 7 कलर। और यही जो हमारे कलर्स हैं हमारे किसी ना किसी चक्रा के साथ रिलेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम आती है। अब हर समस्या के लिए तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो क्या फिर कुछ इजी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कलर थेरेपी से अप्लाई करके अपनी लाइफ की चीजों को इजी कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थ्योरी है, बोर नहीं होंगे, आपको मजा आएगा ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। देखो कलर के बिना ना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, आपके मतलब मैं भी आप में आती हूँ। कलर के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पहले जब हम छोटे थे तो ब्लैक एंड टीवी आता था ना, कलर टीवी का शौक था बचपन में सबको कि यार पड़ोसी के घर तो कलर टीवी है जाके देखेंगे। हमारी वो दूरदर्शन एक ही चैनल आता था ना, पुराने जमाने की जब मूवीज थी हम उसको देखते थे तो हम उसको देख के बोर बोर रहते थे, ऐसा होता था। और आजकल के बच्चों के सामने चला लो तो हम क्या बोलेंगे, वो कहेंगे मम्मा आप क्या देख रहे हो, ये दादी आप क्या देख रहे हो। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप कलर जो होता है वो आपके लाइफ में इमोशंस को पैदा करता है, फीलिंग्स को पैदा करता है, और इसीलिए वो हम कलर चुनते हैं। अदरवाइज इतने सारे कलर हैं तो हम वो वाला कलर ही क्यों चुनेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि अभी किसी ने येलो कलर चुना, फिर मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है येलो कलर चुना तो उसकी लाइफ में दुख नहीं होगा, दुख तो होगा ही होगा, क्योंकि हर कलर का एक इमोशंस होता है, अलग अलग इमोशंस होते हैं। कलर का इफेक्ट हमारी भूख के ऊपर, हमारी वेल बीइंग के ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है। कलर का जो यूज है वो हमारी बॉडी में इमोशनली है ना, स्पिरिचुअली, धीरे धीरे हमारी लाइफ में सारी चीजों पे इम्पैक्ट होता है। और हर कलर की जो है डिफरेंट एनर्जी होती है, ब्लू की अलग हो गई, रेड की अलग, ग्रीन की अलग होगी, और ये हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं वार करती है। आजकल के बच्चे हैं, चाहे आपके घर में लड़का हो लड़की हो, मुझे ये बता दो सिर्फ वो दो ही कलर चुनते होंगे, या व्हाइट या ब्लैक, है ना। आप मार्केट में उनको लेने जाओगे, आप बोलोगे कि कलर सुनो, वो कहेंगे या तो व्हाइट उठा लेंगे या ब्लैक। ऐसा घर में है कोई जो सिर्फ दो ही कलर के पीछे है, या फिर मैं बोलूं एक ही कलर की ब्लैक। जिसके घर में या हमारे फैमिली मेंबर है, आपके बच्चे हैं, हम खुद हैं, कोई ऐसा जो बार बार ब्लैक ही कलर चुनता हो, आप उसको कपड़े दिलवाने जा रही हैं, उसको लग रहा है भैया ब्लैक कलर, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंटरेक्शन करके चलेंगे। आभा जी कह रही है व्हाइट ब्लैक, हरमित कह रही है यस यस, है ना। बच्चों को ले जा मॉल में या किसी शॉप पे, वो बोलेंगे ब्लैक, और घर पे दुनिया भर पे कपड़े पड़े होंगे ब्लैक, है ना। अब ब्लैक को कलर थेरेपी के अगर हम अप्लाई करेंगे तो इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ब्लैक कलर को क्या माना गया है, आपकी जो पताल लोग की दैत्य हैं उनकी एनर्जी मानी जाती है ना। आप देखेंगे वो बच्चा किसी भी नंबर से रूल करता हो जो ब्लैक कलर ज्यादा पहनता है, धीरे धीरे वो अग्रेसिव जाएगा, वो नहाएगा नहीं, इस टाइप की एक्टिविटीज हम देखेंगे, गुस्सा करेगा। और आप लोगों के यार ये पहले ऐसा नहीं था, तो इट मीन्स कल जो तम एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, आपकी एनर्जी को बिल्कुल खराब कर दिया, है ना, चाहे वो सूर्य वाला ही क्यों ना हो। भूपेंद्र जी कह रहे हैं मेरे पास 70% व्हाइट क्लॉथ है। यस, आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा भूपेंद्र जी। यस, रंजना जी कह रही है कि मेरा बेटा हमेशा ब्लैक चुनता है। तो रंजना जी बेटे के कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, डज नॉट मैटर, क्या बेटे को गुस्सा आता है, अग्रेशन आता है, थोड़ा सा उसकी जो स्पीच है वो लाउड बात करता होगा ना, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारी एनर्जी अब ब्लैक कलर ने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, रंजना जी कह रहे हैं, थैंक यू रंजना जी, आप बता के चलोगे तो बाकी पता चलेगा आप लोगों को कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये कहने की बातें हैं कि आपका कोई कलर लकी है नहीं लकी है ना। अब जैसे न्यूमरोलॉजी ही मैंने पढ़ाया, हम आपको ये बताएंगे कि आपका कौन सा कलर क्या देता है। किसी भी कलर की अपनी वाइब्रेशन होती है, अपनी एनर्जी होती है। पूरा जो आपका जीवन है वो आपके 7 चक्रस के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज समझ लो। अब नेक्स्ट हम कलर की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब कलर आपकी लाइफ में क्या काम करता है, ठीक है, कैसे ये काम करता है, कैसे आपकी लाइफ में जो सूर्य कह रही हूँ, आपकी लाइफ में कलर क्या बहुत चीजों को खराब भी कर सकता है। यस, क्या जो कलर है वो चीजों को ठीक भी कर सकता है। यस,
पहले आपको चक्रा दिखा देती हूँ मैं एक बार। दिख रही है ना स्क्रीन? चैट बॉक्स में लिखना है एक बार। सबसे पहले ऊपर होता है हमारा क्राउन चक्रा। जैसे बहुत सारे यहाँ रेकी हीलर उनको पता होता है ना, क्राउन चक्रा होता है। अब चक्रा की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 7 कलर इज इक्वल टू 7 चक्रास है। इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी जिंदगी, बीमारियां, आपकी खुशियां, आपके दुख, सब कुछ होता है। ठीक है। सबसे पहले आपका वायलेट कलर, फिर आपका थर्ड आई चक्रा जहां फीमेल्स बिंदी लगाती हैं। ठीक है। फिर होता है आपका थर्ड आई इंडिगो कलर। फिर आता है आपका थ्रोट चक्रा, यहाँ होता है आपका ब्लू कलर। फिर आता है आपका हार्ट चक्रा, यहाँ पे वहां होता है ग्रीन चक्रा। फिर होता है ग्रीन कलर। फिर होता है आपका सैक्रल चक्रा येलो। फिर होता है सोलर प्लेक्सस, ठीक है, ऑरेंज। फिर होता है आपका रूट चक्रा जिसका कलर होता है रेड। रूट चक्रा मतलब जड़, जड़ मतलब रूट। अगर आपकी लाइफ में रूट मतलब जड़ ही खराब है तो प्रॉपर पूरी जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें कुछ भी नहीं। ठीक है। जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्रा। चैट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चन क्यों हैं? साईं जी, मनी की बात तो बहुत दूर है, पहले अभी समझेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना। मनी की तो सबको चाहिए होती है, लेकिन प्रॉपर आपका प्रॉब्लम क्या है, कहां से है? रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है जिन लोगों को भी मनी से रिलेटेड इश्यू आते हैं। ये किसका पेन चल रहा है स्क्रीन के ऊपर? प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ताकि हम पढ़ लें। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कौन सा चक्रा कौन सा कलर है। अब आगे एक बार थोड़ा सा 2 चक्रा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं वॉलेट। जो भी वॉयलेट हमारा कलर है उसके लिए चक्रा लिखिए, कौन सा पढ़ा है जल्दी से लिखिए। वो कलर क्या बताता है कि आप गॉड से कितने जुड़े हुए हैं, आपकी स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस है वो कितनी है। इट इज अ यूनियन विद योर हायर सेल्फ, है ना। आप गॉड से या कॉस्मिक एनर्जी से कितना जुड़े हुए हैं। अब इस कलर को हम कूल कलर में काउंट करते हैं, एड ऑन करते हैं कि भैया ठंडा कलर है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? जिन लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को स्लीप डिस्क की दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को इस चक्रा से देखते हैं। ठीक है। अदरवाइज ऐसे लोग कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं आएगा, है ना। अच्छा, पर्पल कलर जब हम जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर जो है अपना जो ऑल्टर बनाते हैं, आपने वहां देखा होगा। आप चर्च जाते हैं वहां आपने दिखता है। क्यों? क्योंकि पर्पल कलर आपकी इरिटेशन को भी कंट्रोल करता है, आपके हंगर को कम करता है। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उनकी सेंसिटिव को बैलेंस करता है। आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ाता है। ठीक है। आपको प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। आप पढ़ते हैं इनसे परेशानी क्या क्या आती है। आप लिख लीजिए, इस ये वाला पीडीएफ मेरे मेरे हिसाब से वो वाला नहीं। अब हम क्राउन चक्र पढ़ते हैं। क्राउन चक्र मैंने बताया आपको यहाँ पे होता है। ठीक है। इसका कौन सा कलर होता है अभी पढ़ाया मैंने आपको, वॉलेट, है ना। क्राउन चक्र अगर आपका बहुत एक्टिव है तो आप हायर लेवल पे जाते हो, आपका परमात्मा से मतलब ध्यान लगता है, कनेक्शन बनता है, आपके अंदर सिंपैथी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हो। कैसे? इमोशंस को लोगों के समझ पाते हैं, और जब हम लोगों को समझते हैं इमोशनली तो लोग कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा नेचर रखते हैं, और आप कहीं ना कहीं लोगों को समझने के बाद उनको हील भी करते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर इमोशनली भावना ज्यादा होगी। अब अगर ये आपका इनबैलेंस हो जाता है तो ऐसे लोगों की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब पढ़ते हैं बॉडी पार्ट।
ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरी स्पीड तेज तो नहीं है। अगर आपका ये इनबैलेंस हो जाता है तो कौन कौन से बॉडी के पार्ट हमारी इफेक्ट करते पड़ते हैं? नीता जी कह रही है नहीं। ठीक है, ये जुड़ा होता है हमारे अपर ब्रेन से। सेरिबल जो कॉर्टेक्स होते हैं वहां जुड़ा होता है, सेरेब्रम से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम देते हैं वो क्राउन चक्रा से ही देखते हैं, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्राउन चक्रा से ही देखते हैं। आप हेयर से रिलेटेड, बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या किससे देखते हैं? क्राउन चक्रा से देखते हैं। आपके हेयर में, बालों में डैंड्रफ है, बाल झड़ रहे हैं या ड्राई हेयर है, ये कैसे करेंगे? ये क्राउन चक्रा में ही हम देखेंगे कि क्राउन चक्रा से आपका प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसे भी लोग हो गए यहाँ जिनको पता ही नहीं चल रहा कि यार सिर पे हाथ लगा रहे हैं तो ऑयली लग रहा है, अभी आपने हेड वॉश किया और तेल निकल के आ रहा है ना, तो इट मीन्स क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है। आजकल छोटे बच्चे हैं ठीक है, उनको भी डैंड्रफ हो रहा है। सिरोसिस किससे देखेंगे? क्राउन चक्र से। दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है, ब्रेन हेमरेज या सिस्ट है या क्लॉट आ गया है, तो ये इसको डॉक्टर तो बाद में बताएगा सारे टेस्ट करके, लेकिन आप पहले बता देंगे कि आपके क्राउन चक्र में प्रॉब्लम है। पीनल ग्लैंड में अगर आपके प्रॉब्लम है तो भी आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। स्पिरिट अटैक, भूत प्रेत जिन लोगों को चिमट जाते हैं या उनका साया होता है, तब भी आप समझेंगे क्राउन चक्र में डिस्टर्बेंस है। या फिर आपको पता है कि हमें नहीं पता इन चीजों के बारे में, है ना। ये स्पिरिट अटैक बहुत लोगों को आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉब्लम आती है। स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, रैशेस आ रही हैं, सोरासिस हो रहा है, दाद हो रहा है, खुजली हो रही है, कौन? वो आपकी प्रॉब्लम आ रही है किससे? क्राउन चक्र से। इसका एलिमेंट है आपका स्पेस और ग्लैंड है पाइनल। अब इसके बाद सारे चक्र जैसे मैंने बोला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे आपको रेमेडी भी करवानी है। अब पढ़ते हैं आपका थ्रॉट। इसका बीज मंत्र है हम। जब भी हम बोलेंगे देखो यहाँ पे आपको समझ में आएंगी चीजें। ब्लू, ब्लू इसका कलर है और ये दिखाता है आपकी वाणी को, ठीक है। ये दिखाता है आपके थ्रोट को, ये दिखाता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, ये दिखाता है कि लाइफ में आप कितने एक्सप्रेसिव हैं। मैं, अब मुझे किसी ने कोई बात बोली, अब ये समझ में आएगा कि मैं सामने वाले को वो बता पा रही हूँ या फिर मैं उसको अंदर ही रख रही हूँ। आपकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों को क्या बोलते हो, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती हूँ। देखो दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो पर्सन कि मैंने उसको सुनाया और उसने मुझे बोला कि ठीक है ना, उसने मुझे सुनाया, मैंने उसको चार सुना दी। एक वो पर्सन होते हैं कि मैं, उसने मुझे सुनाया, मैंने उसे सुनाया, मैं चुपचाप बैठ गई और मुझे लग रहा है कि ठीक है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सामने वाले पर्सन का कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बुरा लगा, वो इमोशंस जो है जनरेट हुआ और उसके बाद वो चीजें वही आपने दबा ली, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप कितने ऑनेस्ट हैं ये भी आपका थ्रॉट चक्रा बताता है। और आप कैसे बैलेंस तरीके से बोलते हैं, तेज बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये कब कौन बताता है? आपका थ्रॉट चक्रा बताता है। थायराइड, है ना। जिस आजकल तो आप देख रहे हैं कि 10 में से 8 लोगों को थायराइड है, एग्री करते हैं ना सारे। और फीमेल्स को ज्यादा है रेदर देन मेल। क्यों? क्योंकि फीमेल्स नहीं बता पा रही है भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, है ना। थ्रॉट के अंदर माँ सरस्वती का वास होता है। मुझे बुरी लग रही है तो मुझे बोलनी है, मत लड़ो, मुझे बतानी है कि भैया ऐसे मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। इसीलिए 80% फीमेल्स को थायराइड है। चैट बॉक्स में साक्षी जी कह रही है, संजना जी कह रही है, ठीक है। किसी को कुछ ऐसा डाउट अब तक कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है ना?
जिन लोगों को लगता है ना कि यार मेरी सुनते नहीं है, मेरी चलती नहीं है, मैं बर्दाश्त करके थक चुकी हूं, तो आपको थायराइड होगा ही होगा। जो लोग झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स आपका थ्रोट चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है। अब पढ़ते हैं। अब कैसे जानूंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके एसोसिएटिव बॉडी पार्ट कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। थ्रोट, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तब, ठीक है। नेक में मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। शोल्डर, लिम्फेटिक सिस्टम तो प्रॉब्लम आ रही है। टॉन्सिल्स हो रही है, इट मींस आपको तो थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है। थायराइड है एंड पैराथायराइड दोनों अलग अलग होते हैं तो आपको प्रॉब्लम है। सर्वाइकल हमने पढ़ लिया। कफ है या आपको सोर थ्रोट अस्थमा है तब भी आपको आपका थ्रोट चक्रा जो है प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ पे? थ्रोट चक्रा में। स्टैमरिंग का इश्यू है, आपको हकलाने की आदत है या आपको किसी चीज को बोलने में दिक्कत आ रही है, जोर लगा के बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फूड्स पाइप में, इसोफेगस में प्रॉब्लम आ रही है तब भी प्रॉब्लम है। कई लोग जो होते हैं कहते हैं ना कि यार कुछ, इट मीन्स मान लो किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है। अब वो पर्सन, कई बार सुना है ना, यार मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा, कहते हैं ना खाना कहाँ से उतरेगा, खाना गले से उतरेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस दुख में हैं उस दुख को आप लोगों को बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके थ्रोट में आपके इमोशन स्टक हो चुके हैं। जब तक आप रोएंगे नहीं, इमोशनली आप बाहर नहीं निकलेंगे, वो खाना आपका अंदर जाएगा नहीं। और जब भी ऐसी समस्या होती है तो उस वक्त आपको खाना भी कम खाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब हमने दो चक्र पढ़े, अब मैं आपको रेमेडी देती हूँ कि किस किस चीज की, अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। अच्छा, एक और चीज लिखेंगे, इसमें लिखा नहीं हुआ, ये इफेक्ट भी करता है कि आपकी क्रिएटिविटी को। अगर आप क्रिएटिव थे पहले और अब आपका मन नहीं करता तो इट मीन्स आपका थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है। जिन लोगों को शोल्डर में बैक टू बैक पेन रहता है तब भी आपके शोल्डर फ्रीज, तब भी आपको थ्रोट चक्र में है तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मुंह का अल्सर, जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं उनका भी थ्रोट चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो भी आपके इमोशंस हैं अगर आपने वो दबाए हुए हैं तो आपको वो निकालने होंगे। अगर किसी की बात आपको बुरी लगी हुई है आपने निकालेंगे तो आपको यहाँ पेन शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्वेश्चन है, मैं एक दो रेमेडी करवा दूं क्योंकि अब जरूरी है ना। आभा जी कह रही है हाँ जी, क्यों, ऑफ कोर्स, यस अंडरस्टैंड, मजा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि स्केच पेन आपके पास होंगी। कलर थेरेपी का मतलब क्या है? जो भी हमारे ये दोनों हाथ हैं इनके पूरे उसमें आपकी पूरी बॉडी की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ कलर अप्लाई करना है दोज एरिया में जहां मुझे प्रॉब्लम आ रही है। बस इसके लिए जो मैं बोलूंगी आपको उसका ध्यान रखना है। अभी तो मैंने आपको जैसे पहला चक्रा पढ़ा दिया, फिर तीसरा पढ़ा दिया, आगे हम क्लास में जाएंगे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपर थ्योरी है ना। उसके बाद मैं भी आपको स्केच पेन, एक मिनट रुकना मैं लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। अब वो लोग जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, मैं भी अपने कलर मंगवाए, मैंने स्केच पेन मेरे पास भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऐसे डॉक्टर हैं, जब आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपके पास समय नहीं है, कोई इमिडिएटली ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अभी ही रिजल्ट चाहिए। और जैसे अभी किसी ने बोला था ना कि भाई मुझे तो मैंने यूज किया है, सर ने बोला, श्री साई सर ने, कि मैंने यूज किया हुआ है तो इफेक्ट है, तो क्या करेंगे? अपने रिंग फिंगर लेंगे। रिंग फिंगर पता है सबको, रिंग फिंगर कौन सी होती है? रिंग फिंगर लेंगे
मैं ना जो हाथ की फोटो वही निकाल लेती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा ना, वरना समझ नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड यूज करेंगे फिलहाल हम यहाँ पे। कई जगह मैं आपको बोलूंगी दोनों हाथ, तो दोनों हाथ यूज करेंगे, लेकिन मेरे पास पिक्चर अभी लेफ्ट हैंड की ही है। लेफ्ट हैंड है ये, राइट। अपना अपना हाथ खोलो और देखो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। लोअर बैक में अब मेरे पास यहाँ सारे कलर नहीं होंगे जो आपका ये है। रिंग फिंगर आपकी ये वाली फिंगर है, पता है ना। अब लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन लगा देंगे लास्ट जॉइंट पे, लास्ट ये वाला जॉइंट। एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे ब्लू कलर नहीं है, यहाँ लगाएंगे ब्लू कलर की लाइन, ठीक है। रिंग नहीं बनाना, रिंग नहीं बनाना, सिर्फ आपने यहाँ पे लाइन बनानी है। ऐसा कोई है जिसको बैक में पेन हो रहा है और वो अभी लगा ले, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आराम आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर इस जॉइंट पे आपने लगाना है, रिंग नहीं बनानी है। जहां रिंग बनानी है वहां मैं आपको बताऊंगी कि आपने रिंग करनी है। ठीक है जी। चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर मैं आपको अपने हाथ पे करके बताऊं, स्क्रीन बड़ी करके, अब दिख रही होगी शायद। चैट बॉक्स में यस, हर जी कह रही है, यस मैम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे गैसेटिक प्रॉब्लम अगर आपको है। ये बनाएंगे लेफ्ट हैंड पे ब्लू कलर से। नेक्स्ट लिखते हैं। अभी चैट बॉक्स के क्वेश्चन इसके बाद लूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर आपका ये रह जाएगा। मैं कूल मतलब, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो। लेफ्ट हैंड लास्ट ज्वाइंट, इस पे आपने ग्रीन, मेरे पास ग्रीन है, ब्लू नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे लगा के रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर सर्कल नहीं करना, जैसे मैंने बोला, ठीक है। बस अभी बताएंगे जो जो, देखो मैं सोच के आई हूं। अब बैक हो गया आपकी पीठ, अगर आपको लोअर बैक में है उससे भी नीचे पेन है ना, अगर मिडल में है तो आपका ब्लू लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लोअर बैक में है तो इसके नीचे रेड कलर भी लगा देंगे, रेड कलर, ब्लू और रेड, ठीक है। ये पूरी की पूरी फिंगर आपकी स्पाइनल कोड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। अगर पूरी ही बैक में पेन है, जैसे मैंने बताया अपर में ये है, मिडल में आप यहां भी कर सकते हैं, अगर प्रॉपर लोअर में है तो ब्लू और रेड। आप लिखते हैं सर्वाइकल। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक लाइन बनानी है बस। ये मैं इरेज कर देती हूँ। आपने, अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आपने पहले ब्लू लाइन बनानी है स्केच पेन से, ब्लू लाइन, फिर इसी के ऊपर मतलब इसी के नीचे रेड लाइन, बस। स्पाइनल कोड को रिप्रेजेंट करती है पूरी की पूरी फिंगर, फिंगर ये। सर्वाइकल में अगर आपको प्रॉब्लम, सर्वाइकल है जिन लोगों को, सर्वाइकल की पूरी जुड़ी होती है आपकी।
सर्वाइकल में है तो आप लगाएंगे सबसे ऊपर, मैं ऊपर कर देती हूँ। सिर्फ कौन सा कलर? ब्लू कलर, यहां लगाएंगे। सर्वाइकल में ब्लू कलर लगा देंगे, रिंग नहीं बनाएंगे बस, ठीक है। और इसको अप्लाई करेंगे, जिसको अभी पेन हो रहा है वो अभी लगाएगा, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये वाले एरिया को नहीं, सिर्फ ये, इसीलिए सर्वाइकल में है तो ये बस। अपर जॉइंट के 3 जॉइंट होते हैं फिंगर में, 1 2 3। फर्स्ट जॉइंट पे उसकी जो निशान बना हुआ है यहाँ पे लगा दो। इतने सारे क्वेश्चन क्यों? यस, नेक पेन नरेश जी, ये नेक पेन का बताया, फर्स्ट जॉइंट पे लगाना है ब्लू कलर से, ठीक है। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर फर्स्ट, ठीक है। मैंने लिख दिया रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड, और आपका फर्स्ट जॉइंट। पूजा जी कह रही है इट्स रियली वर्क। पूजा जी आप बता रही हैं मुझे या आप मेरे से पूछ रही हैं? ठीक है, अगर मैं आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन लेने लगूंगी फिर डियर मैं वो कैसे बताऊंगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना। अमिता जी मैंने फर्स्ट टाइम ही रिंग फिंगर बोला है ना। एक दो और सीखते हैं। आप ना ये लिखिए मत इस पे। पूजा जी कह रही है इट्स रियली वर्क। पूजा जी आपने आज ही यूज किया और आपको फर्क है, वेरी गुड, ये कहना चाह रही हैं आप? अभी अभी यूज किया है या पहले से यूज किया आपने? पूजा जी चैट बॉक्स में लिखेंगे, अभी आपसे बात करते हैं। अब कोई ऐसा पर्सन जिसको घूमने जाना है, होते हैं ना कि भैया मुझे ट्रेवलिंग करनी है या मुझे प्रॉब्लम, अब उल्टा हाथ कर लेंगे, उल्टा हाथ कर ले, उल्टे हाथ के पीछे मेरे पास नहीं है, उल्टा हाथ कर लेंगे अपना। अब थंब यहां मैं आपको बता रही हूं, जिनको भी प्रॉब्लम है नोजिया की, घूमने जाना है, आपको वॉमिटिंग आती है, तो ये आपका उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ की मैं यहां बता देती हूँ आपको। दिख रहा है मेरा? साक्षी जी मेरा हाथ दिख रहा है? जिनको ट्रेवलिंग सिकनेस है, ये आपका थंब है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की बिंदी लगा देंगे, बड़ी वाली बिंदी, ये देखिए। इसको बना के जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी रिस्ट और थंब के बीच की जो भी जगह है वो वहां पे आप ब्लैक कलर का डॉट, बिंदी, गोल बिंदी बनानी है। अब बताऊंगी आपको साइनस का ना, साइनस की बड़ी दिक्कतें रहती है लोगों को। नरेश जी मैं आपको यहां से दिखा देती हूँ, अपने आप को मैं पिन कर लेती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। उल्टा हाथ है, ये दिख रहा है, ये रिस्ट है, यहाँ पे आपने साइड इस टाइप से ऐसे हम करते हैं, यहाँ ब्लैक कलर की बिंदी लगा देंगे, ठीक है, बिंदी लगा देंगे बस, छोड़ देंगे। जब भी ट्रेवलिंग जाएंगे पूरा जो आपका सफर है वो निकलेगा आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट लिखेंगे साइनस। साइनस के लिए सेम लेंगे, लेफ्ट हैंड, सबसे पहले। अब ये आपका बीच में, ये आपका पूरा थंब है, इसको अलग कर लेंगे, ऊपर लगाएंगे, ऊपर के पोर्शन पे रेड कलर की 2 डॉट, बस कलर का ध्यान रखना है, ठीक है। ये थंब है, साइनस की प्रॉब्लम के लिए 2 डॉट एक साथ दिख रहे हैं, 2 डॉट, 1 2। उसके बाद लगाएंगे इसी थंब के नीचे वाले पार्ट पे, येलो नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर आप लगाएंगे ग्रीन, ठीक है। माइग्रेन का भी बड़ा इश्यू दूंगी अभी मैं, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन क्यों?
अभी किसने लिखे साटिका? डियर मैम, अगर मैं ऐसे एक एक का चुनूंगी तो मेरी सबसे दुश्मनी नहीं है ना, सब लोग कहेंगे। इसी करके जो मैं आपको दे रही हूँ उसको कीजिए, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब लिखेंगे माइग्रेन। इंडेक्स मतलब पहली फिंगर, ठीक है, पहली फिंगर है इंडेक्स फिंगर। माइग्रेन सुना है ना, माइग्रेन की बीमारी का इलाज नहीं है। माइग्रेन जो है वो क्या बोलते हैं कि दवाइयां खाते रहो, आराम नहीं आता, है ना। अब माइग्रेन या कोई क्रॉनिक ऐसी बीमारी जो मेरी सदियों से चली आ रही है, उसमें दोनों हाथ यूज करेंगे। पहली पहली फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर लेंगे, और ये जो है ना आपका फर्स्ट कट, पूरा सर्कल बना देंगे, जैसे मैंने बोला रिंग बना देंगे, गोलाई से कवर कर देंगे। अगर कोई सुबह आपको ये बोल रहा है कि मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो ये गारंटी ले लो, ऑफिस पहुंच के घर से बाहर जाके वो ये बोलेगा मुझे कोई दर्द नहीं होता, है ना। ठीक है, फर्स्ट जो भी आपका ये पॉइंट है या जॉइंट है, इस पे पूरा सर्कल बना देंगे स्केच पेन से। कब? दोनों उंगलियों पे, दोनों हाथों से। अब माइग्रेन कोई ऐसा है जिसको अभी अभी छिड़ा है, जैसे ये मैंने बता दिया। अब कोई ऐसा है नॉन स्टॉप हो रहा है, बहुत साल हो गए दवाइयां खाता आ रहा है, तो एक और कर देंगे इसके साथ, बीपी का बताऊंगी तुझे। ठीक है, तब आपने क्या करना है? अब एक तो मैंने ये बता दिया आपको। अब ये आपकी छोटी उंगली की साइड यहाँ रिस्ट पे, ये मेरे हस्बैंड को है तो मैंने उनको सुबह ही लगा के भाई यहाँ पे रेड कलर का डॉट लगा दिया। दोनों उंगलियों पे येलो सर्कल, यहाँ पे आपने लगाना है ग्रीन कलर का डॉट, बस। ठीक है जी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे? नहीं, पीडीएफ नोट्स हमारी फ्री वर्कशॉप की कोई नोट्स नहीं होती थी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर हम कोर्स करेंगे इसका, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और इसके बाद मैं आपको बीपी का बताऊंगी, या जिनको स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपकमिंग कोर्स की, कि हम क्या पढ़ने के वाले हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज क्या है। माइग्रेन का श्वेता जी मैंने अभी बताया माइग्रेन का, मैं दोबारा बता दूं, कोई इशू नहीं है। अभी डियर मैंने बताया आपको माइग्रेन का ना। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, कोर्स कंटेंट क्या है ये कलर थेरेपी, और क्या क्या इसमें हम कवर करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम्म, पीडीएफ शो हो रहा है? ठीक है, चैट बॉक्स में लिख ही दीजिए कोई पीडीएफ शो हो रहा है, या फिर आपको मेरी पीडीएफ नोट्स की फाइल दिख रही है, जल्दी से बताइए। चलिए अब शुरू शो हो जाएगा, नहीं हो रहा था। जैसे हमने पढ़ा अभी बहुत, मैंने आपको दो ही चक्र के बारे में बताया, ऐसे 7 चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, कलर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और कलर किस तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसी वाइब्रेशन है, और कौन से चक्रास का कौन सा कलर है, और कौन सा कलर रिस्पॉन्सिबल होता है अगर आप में चक्रा इनबैलेंस है, तो उस कलर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या वो कलर आप छेड़ते भी नहीं है, छूते भी नहीं है, यूज ही नहीं करते, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। विप ग्रो हमने पढ़ा हुआ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर, हमारे कम से कम 2 दिन तो कम आप समझेंगे, हमारा ये वही चलेगा, स्टडी मटेरियल ही हमने पढ़ना है। सारे के सारे कलर्स के बारे में बताऊंगी कि हर एक कलर, अभी तो मैंने आपको बताया वॉलेट कलर ये करता है, सारे के सारे 7 कलर्स जो होते हैं वो क्या उनकी
वाइब्रेशन है क्या वो आपको दे सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में पांचों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट कम है तो ऐसे लोगों के क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कानों में से सीटी की आवाज आना, इस टाइप की बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, मतलब सारे पढ़ेंगे ग्रो जो भी है। सेवन चक्रा की प्रॉपर्टी, सेवन चक्रा को बैलेंस कैसे करना है, सेवन चक्र अगर खराब हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि कौन से बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड होते हैं, या कौन सा बॉडी पार्ट से क्या क्या बीमारी हो सकती है, और इतनी डीपली पढ़ेंगे कि आधे डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, और जो डॉक्टर हैं उनको तो पहले से पता होगा। सेवन चक्र की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, आपके रूट चक्र, सैक्रल चक्र है ना, सोलर प्लेक्स चक्र, हार्ट चक्र, सारे चक्रस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड आई, थ्रोट, क्राउन चक्र, इसने उल्टा लिख दिया है। कलर कैसे, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कलर कैसे अप्लाई करना है, और जो भी आपको पीडीएफ दूंगी उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे एक्स्ट्रा भी मैंने बहुत कुछ डाला है ताकि आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कलर का तो मैं आपको खुद ही लिखवाऊंगी कि कौन से हाथ पे आपने कौन सा कलर लगवाना है, और कौन सा आपका चक्रा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी किसी ने लिखा था ना यहाँ कि मुझे फाइनेंशियली इशू आ रही है, इट मीन्स आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। जिन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोगों का रूट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होता है, इट मीन्स इनबैलेंस होता है। कौन से चक्र से क्या डिसीज क्योरनेस सब कुछ पढ़ेंगे। अप्लाई कलर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ओवरऑल देखो, इसमें हम 100 तरह की बीमारियां जो हैं वो कवर करने वाले हैं। अब यहाँ 100 तो चीजें मैंने नहीं लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया 100 ही चीजें मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी तो यही घंटा हो जाएगा। मैंने मेन मेन चीजें लिखी है, लेकिन हम 100 तरीके की डिसीज इसमें कवर करेंगे। एसिडिटी करेंगे, स्टमक पेन करेंगे, क्रॉनिक एसिडिटी एक होती है, जैसे मैंने आपको बताया माइग्रेन के लिए मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे लगाना है। फिर मैंने बोला अगर आपको बहुत सालों से माइग्रेन है, 6-10 साल हो गए, क्या वो भी ठीक होता है। यस ठीक होता है। अभी किसने बोला था ना, पूजा जी ने, कि यस एक्चुअली इट्स वर्क, अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको काम आएगा। हाई कहते हैं बीपी की दवाई नहीं छूटती, सुना है ना, लेकिन यस अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी जो बीपी की मेडिसिन है वो भी छूट जाएगी। ऐसा नहीं कि आज आपने लगा दिया और कल आप मुझे फोन कर रहे हैं हमारा तो मेडिसिन नहीं छूटी है ना, ऐसा नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चीजें होंगी, क्योंकि स्टमक में बीइंग 5 नंबर मुझे भी प्रॉब्लम है, तो यस बहुत फर्क है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग का इश्यू मुझे था, एक्ने, फेस पे आपके दाग धब्बे एक्ने हैं, दाने हो गए हैं, तब हाई बीपी कोई पूछ रहा था, लो बीपी, एंजाइटी, नोज में ब्लीडिंग आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को बैक टू बैक है ना। अब आपको पता नहीं है, अब इसके लिए क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर तो बोलेगा। अब बचपन में हम क्या कर रहे थे, नोज में ब्लीडिंग हो रही है तो पानी डाल दिया, अब सर्दियों में हो रही है तो पानी भी डाल सकते, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में अगर, तब क्या करना चाहिए। स्टमक में पेन है, कोई सवेरे सवेरे शाम आपको बोल रहा स्टमक पेन है, आपने खाई एक पेन किलर और आप ठीक हो गए, लेकिन पेन किलर भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। जिन लोगों को बैक टू बैक आदत होती है, आपको पता है, ऐसे लोगों को किडनी से जुड़े हुए इश्यू भी आते हैं, राइट। ईचिंग अगर आपकी आईज में हो रही है या रेडनेस हो रही है, ठीक है। हर्निया की प्रॉब्लम, ठीक है। आपके कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, साइनस का तो मैंने बताया, और एक की आप दो दो भी मैं बताऊंगी आपको। सर्वाइकल, आपके गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है, आपकी किडनी में स्टोन है, माइग्रेन है, जिन लोगों की बार बार आंखों में पानी आता है, वाटरी आइज, ऐसी बीमारियों के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, है ना। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी उम्र का है या इवन बच्चे भी हैं या फिर कोई आजकल यंग भी है, कहते हैं ना, अब योगा से तो आपने सुना है ना कि यार मुझे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, मैं योगा करूँ ठीक हो जाऊं, लेकिन योगा में भी आप करना चाहिए। मैं इस चीज में फेवर में नहीं हूं कि आपको योगा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ कलर उठाना है, अपनी उंगली उठानी है और अप्लाई करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जड़ से पढ़ रहे हैं, जड़ मतलब हम चक्रा को पढ़ रहे हैं, उसकी बीमारी को पकड़ लिया और मुझे पता चल गया कि भैया क्या प्रॉब्लम है। वीक आई साइट बहुत बड़ा इश्यू है। स्क्विंट मतलब भैंगेपन की प्रॉब्लम, अगर आंख कोई होता है ना पर्सन, उसकी आंख है तो आंख में एक पुतली इस साइड होती है, तो आपको उसको शिफ्ट करना है धीरे धीरे। ऑपरेशन कई लोग करवाते हैं, अरे ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार आप एक कलर थेरेपी तो अप्लाई करके देखिए। अब इससे कुछ बुरा तो आपको होने वाला है नहीं, लेकिन अच्छा जरूर हो जाएगा। दांतों में प्रॉब्लम या दांतों का दर्द, आधी रात को छिड़ने वाला दर्द है, ईयर में प्रॉब्लम, कानों का बहना भी हो सकता है, कानों में कुछ गीला गीलापन रहना, कान में दर्द होना, कैसी भी प्रॉब्लम, स्वेलिंग इन बॉडी, रात को सो रहे हैं सुबह उठ रहे हैं बॉडी में सूजन आई हुई है, ब्लॉटिंग, बैक पेन, है ना,
नोजिया, वॉमिटिंग, ओबेसिटी, मोटापा, वेट लूज, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बोला कम से कम 100 तरीके की हम चीजें करेंगे। हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, अस्थमा की प्रॉब्लम है, एनल फिशर की प्रॉब्लम है, पाइल्स का इशू है, स्किन का इशू है, माउथ में अल्सर, या फिर वो लोग जिनके माउथ से स्मेल आती है ना, इस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते भी हैं कई लोग। लेकिन क्या इसको खुद से क्योर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। स्वेटिंग बहुत ज्यादा आना, लेकिन स्वेटिंग के साथ साथ बॉडी में बहुत स्मेल भी करती है, तो इट मीन्स प्रॉब्लम है चक्रा में, इसलिए दिक्कत आ रही है, बाकी क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, ये हो गया। डिस्क की प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे मैंने बोला 100+ डिसीज इसमें कवर करेंगे। एक्चुअली 100 तो करेंगे, इसलिए हमारा ये कोर्स 4 से 5 दिन का होने वाला है। इसको मैं खुद ही पढ़ाने वाली हूँ। आपको अपना खुद का डॉक्टर बनना है और अपनी लाइफ में चीजें ठीक करनी है। जैसे मैंने बोला डायबिटीज है आपको बहुत सालों से, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो यस, आप खुद देखेंगे कि आप बैलेंस हो जाएंगे ना। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोला कि थ्रॉट की प्रॉब्लम थी, बार बार मैं इस चीज को डिस्कस करती हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता चले। जिन लोगों को टॉन्सिल होते हैं या फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोल देता है, तो सिर्फ उस चक्रा का मंत्र चैंटिंग करने से ही उसकी सर्जरी टल गई थी। तो अगर आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारा 4 से 5 दिन का कोर्स है। जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स की फीस बहुत सारी होनी चाहिए भर भर के, है ना। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म लेते भी हैं। इसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है वो मैं पीडीएफ में आपको दूंगी आपके पास, जब भी टाइम उसको पढ़ेंगे। और रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल तक रहेगी। और जैसे मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे। इसकी फीस जैसे मैंने बोला बहुत कॉस्टली होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म का ये रूल है कि इतनी कॉस्टली फीस अगर मैं लूंगी तो आप लोग अपनी बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए ऑफर है, अदरवाइज इसकी फीस आप देख रहे हैं। इसकी जो फीस है 5100, अगर ये भी मैं लूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि भैया मैं इतनी महंगी फीस ले रही हूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की फीस ही है, वो आपको वहां धर भी लेगा और उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा आपको, वो फिर बुलाता रहेगा, फिर बुलाता रहेगा, है ना। लेकिन अभी अगर आप इसको पे करते हैं तो आपके लिए 1499। आई डोंट थिंक सो कि इतने पैसे में किसी को प्रॉब्लम होके अपने खुद का डॉक्टर बनने में प्रॉब्लम आ रही होगी। और ये कल से ही हमारा शुरू होने वाला है, शाम को 6 बजे से, 6 से 7 भी हो सकता है, 7:30 भी, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पेमेंट। और लेकिन अब की बार ये वाली चीजें मैं नहीं करूंगी कि आप कल तक पैसे करवा रहे हैं। अगर आपने आज रात 12 बजे तक किए तो 1500 है, अदरवाइज किसी ने कल किए तब भी मैं डिस्काउंट ही दूंगी, तब आपको 1900 करना है, ठीक है। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको रिकॉर्डिंग अब देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं। पेमेंट आपने कहाँ करनी है? 9953 000 137 पेमेंट करनी है। स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है? 9953535675। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। और इतनी गूढ़ा रहस्य है जो सिर्फ कलर से ही ठीक हो पाए, तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कोर्स है जिसको करने से आपको कभी मलाल नहीं होगा कि यार ये मेरे पैसे वेस्ट गए। बाकी चीजें आप न्यूमरोलॉजी शौक के लिए पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं अलग चीज है, लेकिन बीमारी तो रोज ही है। एक छोटे से बच्चे को भी है और एक 60 साल के पर्सन को भी है। इट इज टोटली योर चॉइस कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि कहाँ पेमेंट करनी है, 9953 000 137 पर 1499। आफ्टर दिस, जैसे मैंने बोला आफ्टर वेबिनार, तो आपको 1999 पे करना होगा अगर आपने ये ऑफर अभी स्किप कर दिया। टू, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला 4 से 5 दिन, राधिका जी। मैंने क्या बोला? 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन कहाँ लिखा हुआ डियर? 4 to 5 days कलर थेरेपी है ना, 4 दिन या 5 दिन, मोस्टली 5 दिन जाते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो हैंड रेस करेगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, लीवर भी कवर होगा ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला ना सब कुछ कैसे लिखेंगे। कैमरास किस लिए ऑफ है सबके? सिर्फ हरमीत मैम का कैमरा ऑन है और ये रंजना जी का ऑन है, बाकी सब कैमरा ऑफ करके बैठ गई, क्यों भाई? नेक्स्ट बैच ज्योति जी, आई डोंट नो कब आएगा, है ना।
ठीक है, जिनको 6 बजे नहीं जमेगा कुछ नहीं कर सकते, टाइम हमारा सेम ही रहेगा, 6 से 7। आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी और ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ग्रुप में ऐड ऑन किया जाएगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप पूछ सकेंगे, है ना। अब जैसे भी लिखा रंजना जी ने कि जमता नहीं है, जमाना तो आपको पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जब आधी रात को उठ के जाएंगे तब भी तो हमें जमेगा, है ना। थोड़ा सा ठीक है सर, मैं अभी आपको पेमेंट नंबर चैट में देती हूँ। 9953000137 पर आपने पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट भेजना है। 9953535675 पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। यस, और आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर लिया जाएगा सुबह तक। लेकिन जो भी, जैसे मैंने बोला, आज रात के बाद करेंगे तो उन लोगों को 1999 ही पेमेंट करनी होगी, क्योंकि इतने कम प्राइस में कोई करवाने वाला नहीं है और आपको खुद पता है ये चीजें। चलिए, जैसे मैंने बोला था कि एक और मैं आपको बताऊंगी, जिन लोगों को नींद में आने में प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आती है ना, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी आपको हो सकता है, अगर ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है, मिडल फिंगर के टॉप पर ब्लैक कलर की बिंदी बना देंगे। कहाँ? दोनों हाथ, दोनों हाथ, मिडल फिंगर। आज ही करके देख लेना, ठीक है। एक और बताती, क्लियर हो गया ये? हरमीत जी, हाँ जी मैम, अनम्यूट करेंगे अनमित मैम, आप म्यूट हो गए। मैम बीपी का दे रहे थे ना। किसका दे दो? बीपी के लिए। बीपी के लिए देते हैं। जिन लोगों को एसिड बनता है, ठीक है, ब्लॉटिंग, गैसेटिक, कोई भी ऐसा इशू है अगर आपको है, ठीक है, ये आपकी पाम का सेंटर, ये मेरी हथेली है, इसका सेंटर है ये, यहाँ पे देखो, मेरे को मैंने लगाई हुई है सुबह से, आधे घंटे लगा के देख लेना। बच्चे हैं, कम एज के, बड़े एज के, कोई भी, फूड हैबिट्स अगर आपकी चेंज हुई है, आप इसको लगाएंगे यहाँ पे, है ना। ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक का जो भी आपको इश्यू है, वो सिर्फ आपकी फूड हैबिट से नहीं होता, वो होता है किससे? अगर आपको स्ट्रेस है तब भी। अच्छा, एक और लिख लो इसमें, हेयर फॉल जिसको है, वहां भी आप बना सकते हैं, जिसको बाल झड़ रहे हैं। वंदना जी, हाँ ठीक है। अब जिनको भी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, यस अर्चना जी, ग्रीन कलर करके देखिए, आधे घंटे में आपको असर है, आधे घंटा, आज भी ज्यादा ही बोल रही हूँ। सुबह मुझे थोड़ा सा स्टमक में ऐसा इशू होता, सुबह से बना हुआ, और अब देखो, जिनको भी स्वेलिंग है बॉडी में, ठीक है, इंडेक्स फिंगर लेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट जॉइंट पे ब्लू कलर से सर्कल कर देंगे, सर्कल प्रॉपर रिंग बना देंगे। ठीक है जी। क्योंकि आप, नीता जी कह रही हूँ, फिर से बताओ नीता जी, इंडेक्स फिंगर लेनी है लेफ्ट हैंड की, ब्लू कलर से फर्स्ट जॉइंट पे रिंग बना देंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है। क्योंकि गैसेटिक इश्यू का बताया था मैंने, ग्रीन डॉट, बीपी के लिए लिखेंगे, बीपी के लिए बहुत आ रहा है। इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर सेंटर, इंडेक्स फिंगर से शुरू करेंगे, सेंटर, ठीक है। बिल्कुल दीप्ति जी, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप लोगों को हील भी कर सकते हैं, है ना।
अगर कोई डॉक्टर है तो कलर थेरेपिस्ट भी लिखवा सकता है कि यस, जैसे नीता जी डॉक्टर है, हाँ जी स्नेहल जी इसका मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स फिंगर करेंगे सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर आपके जो पाम का है वहां पे ब्लू कलर लगा देंगे। यहाँ पे मैं ये लेती ब्लू कलर जो आपको दिखे, इंडेक्स फिंगर सेंटर, यहाँ पे लगाएंगे ब्लू कलर, बीपी का जिसको भी इशू है। ठीक है, ये कैसे टिक्का, ये सेंटर इधर इस साइड, ठीक है, यहाँ लगा देंगे। दांत दर्द कोई पूछ रहा था, दांतों में दर्द रात को होता है आपको पता है, और जब भी आपको दांत में दर्द होता है तो ऑफ कोर्स आपको घर में मेडिसिन नहीं मिलेगी, बहुत साथ होता होगा लोगों के साथ ऐसा। अब ये जो भी आपका लेफ्ट थंब है, इसका जो नेल्स है इसके ऊपर ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक है, आपको 10 से 15 मिनट में फर्क पड़ जाएगा। ग्रीन कलर से इस टाइप से सर्कल कर देंगे आपका जो नेल्स है, नेल्स के आगे। आपको कैविटी है या कोई आपको आरसीटी की प्रॉब्लम है वो सुबह डॉक्टर बताएगा, लेकिन उस वक्त आपको आराम आ जाएगा। किसी का क्वेश्चन है तो बताइए कोर्स के रिगार्डिंग, चैट बॉक्स में लिख दीजिए इसका जो भी क्वेश्चन है, या हैंड रेज कर सकते हैं। और जिन्होंने एनरोल कर दिया है बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने एनरोल करना चाहते हैं पेमेंट के बाद, आप आइए, मैं सब कुछ ये बता दूंगी तो कैसे काम चलेगा ना। और इस नंबर पे जहां भी मैंने आपको बोला वहां अपने पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर लिया जाएगा। चलिए चलते हैं फिर, जल्दी से राधे राधे बोलिए। आई होप सो आप लोगों को मजा आएगा, और जो लोग बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनको तो और मजा आने वाला है क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ने वाले हैं। गोकुल जी राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। यस ऑफ राधे कोर्स राधे राधिका मैम। जी, अगर एक्सटेंड करना पड़ेगा तो करेंगे, बीच में नहीं छोड़ूंगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, राधे राधे जी, गॉड ब्लेस यू।